प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 13 में वर्णित साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे पढ़ने जा रहे हैं। साहित्यकार धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में हमने वीडियो भाग 1 में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, जान लिया है। तो आइए पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे शीर्षक जो निबंध है, काले मेघा पानी दे शीर्षक जो निबंध है, यह एक संस्मरण के रूप में रचा गया है और इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती जी। लोक जीवन में प्रचलित विश्वास और विज्ञान, लोक जीवन में प्रचलित विश्वास और विज्ञान, ये दोनों ही दृष्टियों का द्वंद्व हमें इस संस्मरण में देखने को मिल रहा है। इन दोनों में कौन सत्य है और कौन सार्थक है, इसका निर्णय लेखक ने पाठकों के विवेक पर छोड़ दिया है। संस्मरण जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, संस्मरण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। संस्मरण दो शब्दों से मिलकर के बनता है, सम धन स्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण होता है, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं की अपेक्षा वस्तु विशेष से संबंधित घटना का अधिक महत्व होता है, जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। सामान्य तौर पर संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती है। इन संस्मरण को लिखते समय लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें लेखक उसी विषय वस्तु का वर्णन करता है जिसको उसने स्वयं देखा हो अथवा उसने स्वयं अनुभव किया हो, यानी संस्मरण का विषय सर्वथा प्रामाणिक होता है। तो आइए पढ़ते हैं साहित्यकार धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे। इस संस्मरण की जो प्रारंभिक पंक्ति है, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। उन लोगों के दो नाम थे, या तो एक पहला नाम था इंद्रसेना और दूसरा नाम था मेंढक मंडली। इंद्रसेना से आशय हमारा है इंद्र की सेना। इंद्र को वर्षा के देवता माने जाते हैं, इंद्र वर्षा के देवता माने जाते हैं और वर्षा के देवता इंद्र की जो सेना है उसे इंद्रसेना के नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा है मेंढक मंडली। मेंढक मंडली बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, विपरीत से आशय है उल्टा। जो लोग उनके नग्न का आशय है नंगा, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। ऐसे लोग जो इस इंद्रसेना से चिढ़ते थे, जिन लोगों को इंद्रसेना द्वारा गली मोहल्ले में कीचड़ और कादा इस प्रकार की स्थिति पैदा जो करते थे, उनसे चिढ़ हुआ करती थी। और इस प्रकार से ये जो लड़के हुआ करते थे, ये कुछ नग्न से, कुछ लंगोटी लगा करके इस प्रकार के शरीर और वेशभूषा में और उछल कूद करते हुए, शोर शराबा करते हुए और गली में कीचड़ और कादा करते हुए इस प्रकार से जब ये बाहर निकलते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे चिढ़ते थे, जो इनसे, इनकी हरकतों से, इनके क्रियाकलापों से चिढ़ा करते थे, चिढ़ते थे। और ऐसे लोग इस इंद्रसेना के लोगों को मेंढक मंडली कहकर संबोधित किया करते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, उनकी अगवानी गालियों से होती थी, उनकी अगवानी गालियों से होती थी। अगवानी का आशय होता है स्वागत करना। इस प्रकार ऐसे लोग जो उन्हें मेंढक मंडली कहकर संबोधित किया करते थे, वे उन लोगों की अगवानी, उन लोगों का स्वागत गालियों के माध्यम से किया करते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के।
10-12 बरस से लेकर 16-18 बरस तक के लड़के इस मंडली में हुआ करते थे। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया। सांवले लंबे बदन वाले ये लड़के और उनके शरीर पर सिर्फ एक जांघिया हुआ करता था, अधोवस्त्र हुआ करता था, एक चड्डी हुआ करती थी, या कभी कभी सिर्फ लंगोटी अथवा सिर्फ कभी कभी ये लंगोटी ही धारण किया करते थे। सब एक जगह इकट्ठे होते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा से आशय है नारा लगाना, जयघोष करना, उद्घोष करना। जयकारा लगाना, नारा लगाना, जयघोष करना। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। छज्जे से आशय है दरवाजे के ऊपर बाहर निकला हुआ छत का पत्थर, और बारजे से आशय है झरोखा। इस प्रकार जो स्त्रियां, महिलाएं, वे अपने घर के दरवाजे के ऊपर निकले हुए छत के पत्थर से देखती और कुछ झरोके से इन मेंढक मंडली को, इस इंद्रसेना के बच्चों को देखती। और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली, यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत यानी एक स्वर में, समवेत से आशय है सामूहिक रूप से, एक साथ समवेत स्वर में आवाज लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से यह जो मेंढक मंडली होती थी, यह जो इंद्रसेना होती थी, उसके बच्चे इस प्रकार से जयकारा लगाने के बाद में यह एक गीत गाया करते थे, पुकार लगाया करते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से ये उद्घोष किया करते थे, इस प्रकार से पुकार लगाया करते थे। मेघा, मेघा का अर्थ होता है बादल। काले काले बादल, काले काले बादलों से आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि हे काले काले बादलों, आप वर्षा करो, आप जल बरसाओ। धरती बेहद गर्म हो गई है, गर्मी से प्राणी मात्र व्याकुल हो गया है, धरती की तपन बढ़ गई है, धरती की तपन मिटाओ, प्राणी मात्र को आनंद और जीवन प्रदान करो। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, जो बैल है वो प्यासे मर रहे हैं, गगरियां हैं वो फूट रही है, और ऐसी स्थिति में जन जन और प्राणी मात्र दोनों को ही पानी की आवश्यकता है। गगरी फूटी यानी गगरी फूटने से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, उसकी गगरी में बहुत कम पानी बचा हुआ है, और उधर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि, उन सबको भी प्यास लगती है। और इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं का भी बारिश के माध्यम से रक्षण हो, उनके ऊपर संजीवनी रूपी जल बरसे, और इस प्रकार से पानी दे गुड़धानी दे। और जब आप पानी देंगे तभी तो गुड़धानी बनेगी, तभी तो गुड़ के लिए गन्ना पैदा होगा, तभी तो गुड़धानी के लिए अनाज उत्पन्न होगा, चना उत्पन्न होगा, गेहूं उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से जो अनाज उत्पन्न होगा, गेहूं और चना, उसको गुड़ में लपेट करके गुड़धानी बनाई जाएगी। गुड़धानी बनाने के लिए हे काले काले मेघों, हे काले काले बादलों, हे पानी से भरे हुए बादलों, खूब सारा पानी धरती पर बरसाओ। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार की पुकार यह मंडली करती, और ये पुकार समवेत स्वर में करती, सारे के सारे मिलकर इस प्रकार की पुकार करते। उछलते कूदते, एक दूसरे को धकियाते, ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। ये लोग दुमहले यानी 2 मंजिले, धकियाते, धकियाते से आशय है धकेलते हुए, एक दूसरे को धकेलते हुए, उछल कूद करते हुए ये जो मंडली आगे से आगे चलती, किसी 2 मंजिले मकान के सामने रुक जाती, और फिर पानी दे मैया इंद्रसेना आई है, जोर से पुकार करते कि पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती,
थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। और जैसे ही यह इंद्रसेना किसी भी घर के बाहर पहुंचती और वहां जाकर के ये पुकार करती, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, तो ऐसी स्थिति में जेठ का महीना, बहुत गर्म महीना, या तो जेठ के महीने के आखिर यानी उसके पहले के दिन, अथवा शुरू आषाढ़ के दिन, और आषाढ़ अथवा जेठ के पहले के दिन अथवा आषाढ़ माह के प्रारंभ के दिनों में, उन सूखे दिनों में जब बारिश नहीं हो रही है, धरती की तपन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है और पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पर देखी जा रही है, पानी भी बहुत कम मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि घरों के अंदर जो कुएं हैं वो भी सूख गए हों, बड़ी विषम परिस्थिति है, पानी का अभाव है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी उन घरों में ऐसा पानी जो सहेज कर रखा गया है, जिसको संभाल कर रखा गया है, सहेज कर रखना, संभाल कर रखना, जिस पानी को संभाल कर रखा गया है, उस पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर, बाल्टी से या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर करना, पानी से भिगो देना। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी जब पानी का पूरी तरह से अभाव हो, जो पानी सहेज कर रखा गया है, विशेष रूप से संभाल कर रखा गया है, उस पानी में से एक बाल्टी अथवा मटका भर भर कर इन बच्चों के, इस मेंढक मंडली की टोली के बच्चों पर उंडेला जाता है। इनको उस पानी से तर कर दिया जाता है, पानी से भिगो दिया जाता है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं और फिर जैसे ही पानी इनके नंगे बदन पर पड़ता है तो ये उल्लास और उमंग में भरकर नंगे बदन मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं और पानी फेंकने से जो पानी नीचे धरती पर गिरता है, वहाँ जो कीचड़ होता है, उस कीचड़ में ये लोग लोटपोट हो जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं। लथपथ होने से होता है लिपट जाना, लिपट चिपट जाना। इस प्रकार से ये जो इंद्रसेना के लोग हैं, ये जो मेंढक मंडली के लोग हैं, ये घर घर जा कर के पानी की मांग करते हैं और इनके ऊपर पानी की बाल्टी अथवा मटका उंडेला जाता है, इनको तर कर दिया जाता है और तर होने के बाद में भीगे बदन से ये मिट्टी में लोट लगाते हैं और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में ये लथपथ हो जाते हैं। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते बोलते, बोल गंगा मैया की जय। इनके शरीर के सारे ही अंग कीचड़ से लथपथ हो जाते। इनके हाथ, इनके पाँव, इनका बदन, इनका मुंह, इनका पेट, सब पर गंदा कीचड़ मल जाता और उसके बाद भी ये उत्साह में भरकर हाँक लगाते और जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। मंडली बांधने से आशय है दल बनाकर, फिर अपना पूरा का पूरा दल बनाकर ये आगे वाले घर की ओर प्रस्थान कर देते। बादलों को टेरते, बादलों को टेरते, बादलों को देखते, बादलों को टेरते, बादलों को देखते, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से वे टेर लगाने के बाद में वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे होते। गर्मी का इतना अधिक प्रकोप होता कि हर गली मोहल्ले के लोग गर्मी से बचाव करने के लिए इंद्र राजा से, जो बारिश के देवता है, उनसे त्राहिमाम त्राहिमाम करते, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम का आशय होता है मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इस गर्मी से रक्षा करो, बारिश का जल बरसाओ और हम सबकी रक्षा करो। भुन भुन कर, क्योंकि सभी लोग बहुत अधिक मात्रा में गर्मी की तपन से भुन गए हैं, जल गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। जेठ के 10 तपा, और जेठ के महीने में जो 10 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा तपने वाले, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन, उसे 10 तपा कहा जाता है। गर्मी के तपन के जो 10 दिन होते हैं वो 10 तपा कहलाते हैं।
तो जेठ के महीने में 10 तपा बीतकर जब बीत जाता है उसके बाद में आषाढ़ मास शुरू होता है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़े से आशय होता है 15 दिन की समय अवधि, 15 दिन की समय अवधि। जब पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है पर क्षितिज में, क्षितिज का मतलब होता है वह बिंदु जहां पर धरती और आकाश मिलता हुआ सा दिखाई देता है, वह बिंदु क्षितिज कहलाता है। तो गर्मी के भीषण मौसम में जब जेठ के महीने के 10 विशेष भीषण गर्मी पड़ने वाले दिन भी बीत चुके होते हैं और उसके बाद में आषाढ़ का महीना प्रारंभ होता है और आषाढ़ के महीना प्रारंभ होने के भी 15 दिन, एक पखवाड़ा बीत चुका होता है, सब लोग गर्मी से बेहाल होते हैं, त्राहिमाम करते हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। और पर कहीं बादल की रेख भी, और जब क्षितिज पर देखा जाता है तो कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है, कुएं सूखने लगते हैं, नलों में तो एक तो बहुत, और इस प्रकार से जल का भी बहुत भारी मात्रा में संकट उपस्थित हो जाता है। पानी की स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है, बड़ी संकटपूर्ण स्थिति हो जाती है। गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ रही है और पानी का अभाव हो गया है, कम पानी आता है, नलों में बहुत कम पानी आता है और आता भी तो आधी रात को, और आधी रात को जो पानी आता है वो भी मानो खोलता हुआ पानी हो, एकदम गर्म पानी आता है। नलों में जो पानी आ रहा है वो भी खोलता खोलता एकदम गर्म पानी आ रहा है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होते हैं। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है। बारिश नहीं आई है, गर्मी बहुत तेज पड़ी है, इसलिए खेतों में जहां पर जुताई की जानी चाहिए, जहां खेतों की जुताई और बुआई की जानी चाहिए, वहां पर धरती बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख कर पत्थर के जैसी हो जाती है। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती है और उसके बाद में उस ज़मीन पर पपड़ी पड़ने लगती है। पपड़ी से आशय होता है एक कठोर सी परत पड़ने लगती है, ज़मीन फटने लगती है। ऐसी गर्मी के मौसम में लू चलती है, लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू की चपेट में आकर, यानी लू खाकर गिर पड़े। गर्मी और उसमें जो चलने वाली लू है, बहुत तेज गर्म हवा है, व्यक्ति उस गर्म हवा की चपेट में आकर के चलते चलते रास्ते में भी गिर सकता है। ढोर ढंगर से आशय है पशु, जितने भी गाय भैंस बकरी इत्यादि हैं, ये सब ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं, नाम निशान होना, संकेत या चिन्ह भी न मिलना, कहीं पर भी बारिश का नाम निशान, कोई संकेत कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान, जब ऐसी स्थिति हो जाए, गर्मी से हाल बेहाल हो जाए, धरती पूरी तरह से तप रही हो, प्राणी मात्र त्राहिमाम कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वो भी किए जाते हैं। ऐसे में पूजा पाठ कराए जाते हैं, कथा विधान किए जाते हैं। कथा विधान से आशय है कथा, धार्मिक कथाओं का आयोजन करना। विभिन्न प्रकार की धार्मिक कथाओं के आयोजन के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। सब करके लोग जब हार जाते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है ये इंद्र सेना। जब सारे उपाय असफल हो जाते हैं तो सबसे आखिरी में फिर ये एक विशेष उपाय के रूप में यह इंद्र सेना बाहर निकलती है, घर घर जाकर गंगा मैया का जयकारा लगाती है और काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस प्रकार का पुकार बादलों से करती है। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती है, पुकारते हुए मेघों को, और वह मेघों को पुकारती है, मेघों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। मेघ का आशय होता है बादल।
बादलों से पानी बरसाने की प्रार्थना करती है। पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, ये पानी मांगा जा रहा है प्यासे गलों के लिए। ये प्यासा गला किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, जीव जंतु का हो सकता है, और सभी सूखे खेतों के लिए गर्म और चिलचिलाती धूप में पपड़ी पड़ी हुई सख्त भूमि के ऊपर भी ये बरसात का पानी जब पड़ेगा तभी धरती को नवजीवन मिलेगा, धरती को संजीवनी मिलेगी, धरती को प्राण से समान सस्य श्यामला हरियाली मिलेगी, और तब जाकर के ये सुहावना मनभावन दृश्य उपस्थित हो सकेगा। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है, क्योंकि सारा जीवन पानी की आशा पर ही टिक गया है। सारा जीवन, सारा संजीवन पानी की आशा पर ही टिका हुआ है। टिक जाना, टिक जाने का आशय होता है रुक जाना। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, जब चारों ओर पानी का इतना त्राहिमाम हो रहा है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से एकत्र करके रखे हुए पानी को, लोगों ने बहुत ही कठिनाई से अपने घर में पानी को सहेज करके रखा हुआ है, बड़ी संभाल करके पानी को रखा हुआ है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतनी कठिनाई से सहेज कर रखे गए पानी में से, इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये पानी की निर्मम का आशय होता है ममता से विहीन, निर्दयता पूर्वक किया गया कार्य। तो कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की। जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों के लिए पानी नहीं है, सब लोग गर्मी की तपन से, गर्मी की जलन से परेशान हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लेखक का प्रश्न यहाँ यह होता है कि फिर पानी को इन लोगों पर फेंक करके पानी की निर्मम बर्बादी क्यों की जा रही है। देश की कितनी क्षति होती है, क्षति से आशय होता है हानि, कितना नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक यहाँ यह भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के अंधविश्वास हैं जहाँ पर लोग ये धारणा बना लेते हैं कि इस प्रकार की इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मेघ प्रसन्न हो जाएंगे, मेघों के राजा, मेघों के जो स्वामी हैं इंद्र, वो प्रसन्न हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। किस प्रकार से ये अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं, लेखक इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित कर रहे हैं। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। लेखक साथ में यह भी प्रश्न कर रहे हैं कि इन्हें इंद्र की सेना कौन कहता है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। जब ये लोग इंद्र सेना के नाम से पानी मांग रहे हैं घर घर जाकर के, तो ये घर घर से पानी मांगने के बजाय इंद्र महाराज से ही अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। लेखक का अगला प्रश्न यह है कि ये मोहल्ले भर का जो पानी है, बहुत कीमती और सहेज कर रखा हुआ पानी है, भीषण गर्मी में रखा हुआ पानी है, उसे क्यों बर्बाद करवाते हैं, बर्बाद करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। पाखंड से आशय होता है कपटपूर्ण प्रदर्शन। ये सब कपटपूर्ण प्रदर्शन है, अंधविश्वास है, आंख बंद करके किया जाने वाला विश्वास जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके किया जाने वाला विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। तो यह तो अंधविश्वास है, बिना विचार किए ही जिसको मान लिया जाए। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक यहाँ पर यह भी साथ में जोड़ देते हैं कि इसी प्रकार के अंधविश्वासों को मानने के कारण ही हमें अंग्रेजों का गुलाम होना पड़ा और हमें अंग्रेजों से पिछड़ना पड़ा। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। अब लेखक यहाँ यह भी कह रहे हैं कि जो उम्र मेंढक मंडली वालों की थी, 11-12 वर्ष से लेके 17-18 वर्ष तक की, उसी उम्र के दायरे में लेखक भी था। लेखक की उम्र भी लगभग इतनी ही थी, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुछ कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, स्थापित हुई थी। कायम होना, स्थापित होना। एक सभा जिसका नाम था कुमार सुधार सभा, कुमार सुधार सभा स्थापित हुई थी, उसका
उपमंत्री बना दिया गया था, उसका उपमंत्री भी लेखक को बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता, तर्कस में तीर रख कर घूमना, विरोध का कोई भी अवसर न चूकना। परंतु मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। बचपन में लेखक को जिससे सबसे ज़्यादा लाड प्यार दुलार स्नेह मिला था वे थी जीजी। अंधविश्वासों के खिलाफ तो लेखक सदैव से ही रहा है और वह इन अंधविश्वासों के प्रति विरोध का कोई भी अवसर नहीं चूका करते थे। तर्कस में तीर रखकर घूमना, इससे आशय होता है विरोध का कोई भी अवसर न चूकना। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो लेखक अपने तर्कस में तीर लेकर घूमते ही रहते थे, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई भी नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। लेखक की माँ से भी उम्र में बड़ी थी जीजी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। उनके प्राण मुझी में बसते थे। प्राण मुझ में बसना यानी मुझे अपने प्राणों से भी अधिक चाहना, अधिक प्यार करना। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। खान से आशय यहाँ पर है भंडार, यानी वो जो जीजी थी वे सभी प्रकार के धार्मिक त्योहार, रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान इत्यादि सबको बहुत अच्छी तरह से मानती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। लेखक कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे और इस प्रकार से इन सभी कार्यों को, रीति रिवाजों को मानना, तीज त्योहारों को मनाना, पूजा अनुष्ठान इत्यादि करना, इनको लेखक अंधविश्वास कहकर संबोधित करता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जड़ से उखाड़ फेंकने से आशय है समूल नष्ट कर देना, पूरी तरह से मिटा देना। और इस प्रकार से लेखक इन अंधविश्वासों को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार, कोई अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। लेखक साथ में अपने आप को जीजी के साथ में भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए यह भी बता रहे हैं कि उनके जीवन में जीजी के द्वारा किया गया कार्य, उनके साथ में किया गया समन्वय कितना ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई भी पूजा करने का तौर तरीका या कोई भी अनुष्ठान, अनुष्ठान का आशय होता है पवित्र कार्य की मानसिक दृढ़ता, किसी भी कार्य को मानसिक दृढ़ता के साथ किया जाए जिससे कि उस कार्य की सिद्धि हो सके। तो इस प्रकार कोई भी अनुष्ठान हो, कोई त्यौहार हो, किसी भी प्रकार का कोई पूजा विधान हो, वह लेखक के सहयोग और लेखक की सक्रिय सहभागिता के बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनाना। जब दिवाली का त्यौहार आता है तो जीजी के मार्गदर्शन में, जीजी के साथ सहयोग करते हुए लेखक गोबर से और कौड़ियों से गोवर्धन बनाया करते थे। और सतिया बनाने में लगा हूँ। सतिया का आशय होता है स्वास्तिक चिन्ह। जो स्वास्तिक चिन्ह है वह बनाने में लगा हुआ है। सतिया यानी ये जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह है, इसे बनाने में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार से जो ये सतिया का चित्र है लेखक ये बनाया करता था। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाना। जन्माष्टमी है तो कृष्ण, श्री कृष्ण जी के जन्म लेने से जन्माष्टमी, जो जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो रोज 8 दिन तक झांकियां सजाते, उसमें भी पूरा का पूरा सहयोग करते। प्रसाद के रूप में जो पंजीरी बांटने का कार्य होता और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। पंजीरी कहते हैं भुने हुए आटे और शक्कर को मिला करके एक प्रकार का प्रसाद तैयार किया जाता है जिसे पंजीरी कहा जाता है।
और हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। हर छठ का मतलब होता है जन्माष्टमी से 2 दिन पहले जो पर्व मनाया जाता है उसे हर छठ का नाम दिया जाता है। तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में जो छोटे छोटे रंगीन मिट्टी से बने हुए जो पात्र है उनमें भूजा का आशय होता है भुना हुआ अनाज। उनमें जो छोटी छोटी कुल्हड़ियाँ हैं उनमें भुना हुआ अनाज डाला जा रहा है। इस प्रकार लेखक विभिन्न प्रकार के उत्सवों में, त्योहारों पर, समारोह में जीजी के मार्गदर्शन में इन सब कार्यों में सक्रिय रूप से सहभागी रहे हैं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। इस प्रकार से अलग अलग जो रंगीन कुल्हड़ है उनमें भुना हुआ अनाज लेखक डाल रहा है। किसी में भुना चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल। अरवा चावल से आशय होता है बिना उबाले धान से निकला हुआ चावल, अरवा चावल कहलाता है। और जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती। लेखक कहते कि ये सारे के सारे काम जीजी लेखक के हाथों से ही कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, जिससे कि इन सब कार्यों का पुण्य लेखक को ही मिले। केवल और केवल लेखक को ही इन सब कार्यों का पुण्य मिले। ये दृढ़ विश्वास था जीजी का कि इन सब त्योहारों पर इन सब कार्यों को करने से पुण्य मिलेगा और उस पुण्य का भागीदार लेखक ही होगा। इसलिए जीजी लेखक के हाथों से ही ये सारा कार्य करवाया करती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक कहते हैं कि इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी फेंकने का जो काम था, जो क्रम था, उसके लिए स्पष्ट मना कर दिया लेखक ने कि मुझे बाल्टी भरकर पानी नहीं फेंकना है इस गंदी मेंढक मंडली पर। ये जो इंद्रसेना है ये मेंढक मंडली है जो कीचड़ में लथपथ हो जाती है पानी फेंकने के बाद में, तो मुझे इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। जब जीजी बाल्टी भरकर इस मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के लिए लाई तब उनके पांव डगमगा रहे थे। लेखक ने पहले ही इस बात का हमें उल्लेख कर दिया है कि जीजी की उम्र लेखक की माँ की उम्र से भी अधिक थी। वृद्धावस्था जनित स्थिति में जीजी के पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। वृद्धावस्था जनित स्थिति होने के कारण उनके पैर डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन क्योंकि लेखक इस बार उनके कार्यों में सक्रिय सहयोगी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो मुंह फुलाए एक तरफ खड़े रहे। मुंह फुलाना, नाराज होना, रूठ जाना, गुस्सा हो जाना, खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। और जब शाम को मठरी खाने के लिए जीजी ने लेखक को दी तो लेखक ने रूठे हुए होने के भाव से उस मठरी को भी अलग कर दिया, उसको एक तरफ खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया और गुस्से में नाराज होकर के मुंह फेर करके बैठ गया। नाराजगी का भाव प्रकट करने के लिए मुंह फेर करके बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं और जीजी से बात भी नहीं की, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई से आशय होता है वे भी गुस्सा हुई। पहले उन्होंने भी गुस्सा किया, क्रोध किया, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। लेकिन जीजी ज़्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह पाई। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली। बहुत ही लाड और दुलार के साथ, बहुत ही ममता के साथ में भावनात्मक रूप से जीजी लेखक के साथ जुड़ी हुई थी और जीजी ने लेखक का सर अपने गोद में लिया और पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर के जीजी बोली, देख भैया रूठ मत। जीजी ने कहा, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान भी हमें पानी कैसे देंगे।
जीजी ने लेखक से प्रश्न पूछा कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो जो पानी के देवता इंद्र है वो हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी आगे बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ चढ़ाने से आशय होता है किसी बर्तन से धार बांधकर जल चढ़ाना, यानी पवित्र जलांजलि देना। ये तो हम इंद्र भगवान की सेना को, इंद्र सेना को जल का अर्घ चढ़ाते हैं, पवित्र जल के रूप में उनको जलांजलि अर्पित करते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। जीजी ने लेखक से प्रश्न किया कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है यदि पहले वह उसको देगा नहीं, उसका अर्पण नहीं करेगा, उसका समर्पण नहीं करेगा, उसका त्याग नहीं करेगा तो पाएगा कैसे। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं, त्याग नहीं करेगा, उसका देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनि को काहे बदनाम करती हो जीजी। लेखक ने कहा ऋषि मुनियों को काहे मानी क्यों, अनावश्यक ही क्यों बदनाम करती हो जीजी। ऋषियों मुनियों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। लेखक ने ये प्रति प्रश्न किया जीजी से कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी के मारे बेहाल हो, धरती पूरी तरह से जल रही हो, प्राणी मात्र जल के लिए त्राहिमाम कर रहे हों, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हों, तो ऐसी स्थिति में पानी को कीचड़ में बहाओ, ऐसा तो किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं कहा है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। मठरी एक मैदा और घी में तलकर बना हुआ एक नमकीन सा खाद्य पदार्थ होता है। तो वह मठरी जीजी लेखक को खिलाते हुए उसके मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। जीजी समझाती हुई कह रही है लेखक को कि यदि तुम्हारे पास में लाखों करोड़ों रुपए हो, बड़ी विपुल मात्रा में धन हो, काफ़ी मात्रा में रुपया पैसा हो और उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दो तो यह त्याग नहीं कहलाएगा, ये दान भी नहीं कहलाएगा। त्याग तो वह होता है, जीजी लेखक को त्याग के बारे में समझाती हुई कह रही है, त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जो चीज़ तेरे पास बहुत कम मात्रा में है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे। आपको भी उसकी ज़रूरत है लेकिन आप अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे को उस वस्तु को दे दो, जिससे दूसरे का कल्याण हो, कल्याण से आशय है भला हो सके, तो इसे त्याग कहा जाएगा। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है। जब आपके पास वस्तु स्वयं के पास ही कम है और ऐसी स्थिति में आप अपनी ज़रूरत को कम करते हुए किसी दूसरे को वह वस्तु दे देते हैं, वही सच्चा त्याग होता है। ऐसा जीजी कह रही है लेखक को। और इसी प्रकार से सच्चे त्याग के द्वारा ही जो दान दिया जाता है, सच्चे त्याग के रूप में जो दान दिया जाता है, वही सच्चा दान कहलाता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक ने जब जीजी ने कहा कि इन सब के दान पुण्य से फल मिलता है, तो लेखक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है। ढकोसला से आशय है कोरा दिखावा होना।
लेखक ने कहा कि आप जितनी भी बातें कह रही है, इन सब चीज़ों से पुण्य यदि मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फल वल नहीं मिलता, यह सब तो केवल कोरा दिखावा है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने ये कह तो दिया, लेकिन मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। किला पस्त होना, पस्त होने से आशय है प्रभावहीन होना, हारना। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था, लेकिन मैं भी तो अपने मन, बुद्धि और विवेक से किसी चीज़ को सोचकर ही निर्णय लेता हूँ। मैं भी तो अपनी बात पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है। जीजी ने मुझे समझाते हुए कहा कि देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। जीजी ने कहा कि तू तो पढ़ा लिखा है, मैंने तो कभी किसी स्कूल का, किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि यदि 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। जीजी ने कहा कि यदि किसान को 30-40 मन गेहूं की फसल प्राप्त करनी है तो फसल प्राप्त करने के लिए किसान को पहले अच्छा 5-6 सेर अनाज क्यारियां बनाकर धरती में बोना पड़ेगा, धरती में डालना पड़ेगा। उसे बुआई कहते हैं। और इस प्रकार यह जो अनाज, यह जो बीज धरती में डालने की क्रिया है, इसे बुआई कहा जाता है। यदि किसान को 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर गेहूं, वो भी अच्छे क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, क्यारियां बनाकर जमीन में बो देता है। उसे बुआई कहते हैं और इस क्रिया को बुआई कहा जाता है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी, जीजी साथ में आगे इस बात को बढ़ाती हुई कह रही कि ये जो सूखा पड़ा हुआ है और इस सूखे की स्थिति में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, इन मेंढक मंडली पर, इस मेंढक मंडली पर फेंकते हैं, इस इंद्र सेना पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। इसको भी तुम पानी की बुआई ही मानो। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। जीजी ने कहा कि यह भी पानी की बुआई है। यदि हम बाल्टी भरकर, घड़ा भरकर पानी इंद्र सेना पर डालते हैं तो यह भी पानी की बुआई है। जैसे ही ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले काले काले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब हम पहले बीज बनाकर पानी देते हैं और उसके पश्चात हम काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। जीजी ने अपने पुराने ऋषियों मुनियों को संदर्भित करते हुए कहा कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, तब तुम्हें देवता और कई गुणा कर करके उस चीज़ को वापस लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है, भैया यह तो हर आदमी का आचरण है। आचरण से आशय है उचित व्यवहार, उसका जो चाल चलन है वह है जिससे सबका आचरण बनता है। सब लोग यदि इसी प्रकार से आचरण करें और सब लोगों का जो आचरण अगर समेकित रूप से हो तो इस प्रकार से पूरे समाज का आचरण वह बन जाता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। साथ ही साथ जीजी ने अपनी बात को और अधिक दृढ़ता देते हुए गांधी जी को भी अपने बात के साथ में जोड़ते हुए कहा कि यही तो गांधी जी महाराज भी कहते हैं, जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी
गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। अक्सर का आशय होता है प्राय। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने के दौरान वह विभिन्न प्रकार के कष्ट और यातनाएं भी झेल चुका था, और अब जीजी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश के लिए किया जाने वाला आंदोलन था उसको भी पूरी तरह से सहयोग दिया करती थी, और हर बात में अक्सर वह गांधी जी को याद किया करती थी, गांधी जी की बात किया करती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। इन बातों को 50 से अधिक वर्ष होने को आए, लेकिन ये बातें मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। दर्ज से आशय होता है अंकित होना, लिखित होना। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हम देशवासियों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए आग्रह कर रहा है। लेखक के अनुसार इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। ये सारी बातें मन पर वैसे ही अंकित हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में, संदर्भ से आशय है प्रसंग में, ये बातें मन को कचोट जाती है, मन को दुखी कर देती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? लेखक ये प्रश्न पूछ रहे हैं सामान्य जन से, प्रत्येक जन से, कि आज हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा त्याग कर रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को मांग रहा है, बड़ी बड़ी मांग प्रस्तुत कर रहा है, बड़ी बड़ी मांगे मांगी जा रही है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति को खुद को अपने कर्तव्य समझकर त्याग करना चाहिए देश के प्रति, वह त्याग का भाव दिखाई नहीं पड़ता। लेखक इस बात के लिए देशवासियों से ये आह्वान करता है कि देशवासियों को भी उनके अनुसार, उनके कर्तव्य के अनुसार त्याग करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति त्याग करना चाहिए। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इस पंक्ति में लेखक ये कह रहे हैं कि आज देश में जनमानस, जन जन अपना स्वयं का स्वार्थ साधने में ही लगा हुआ है। अपना स्वार्थ, अपना मतलब, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य रह गया है। खुद का भला हो जाए, बस उसी को सर्वोपरि मानता है। देश की भलाई के बारे में व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है। देश के लिए त्याग करके देश का भला करने की बात व्यक्ति नहीं सोच पा रहा है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। चटकारे लेकर, बड़ा चढ़ाकर, किसी बात में रस लेकर किसी उसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। भ्रष्टाचार का आशय होता है भ्रष्ट आचरण करने वाला। भ्रष्टाचार का मतलब है अनाचार, अनुचित व भ्रष्ट व्यवहार करना, भ्रष्ट आचरण करना। इसके या उसके भ्रष्ट आचरण की बातें तो हम रस लेकर, चटकारे लेकर, बड़ा चढ़ाकर करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? लेखक प्रत्येक व्यक्ति से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमें भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या हम भी उस भ्रष्टाचार में सहयोग दे रहे हैं, किसी न किसी मामले में सहभागी बन रहे हैं। हमें अपने आप को पूरी तरह से इस बात के लिए जांच परख लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार से पूरी तरह दूर रहें, और भ्रष्टाचार जहां जहां भी होता हो उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए यथासंभव सक्रिय प्रयास करें। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। लेखक यहाँ इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। जब आसमान में बहुत सारे काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, उनके माध्यम से जब झमाझम बारिश होती है, खूब सारा पानी बरसता है, तब धरती की प्यास बुझती है। जन जीवन के सूखे कंठ हैं उनको पानी मिलता है, उनकी तृप्ति होती है। चारों तरफ धरती पर हरियाली छा जाती है। बड़ा मनोहर और सुखद दृश्य और वातावरण उपस्थित हो जाता है। और इस प्रकार जो काले काले मेघा, काले काले बादलों के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। झमाझम का अर्थ है लगातार,
बहुत अधिक मात्रा में एक तेज गति के साथ में बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। प्रतीकात्मक रूप से लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि देशवासियों के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के कार्य लोकप्रिय सरकारों द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है वो कहीं न कहीं उन लोक कल्याण के कार्यों के द्वारा आम आदमी की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए वह सुधार अभी भी नहीं हो पा रहा है। आम आदमी की गगरी तो अभी भी फूटी की फूटी ही है। उसके अंदर जो झमाझम पानी बरसाने वाले मेघ हैं उनका पानी नहीं आ पा रहा है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं और जो बैल हैं वो भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक इस आखिरी वाली पंक्ति के अंदर अपने हृदय के अंदर जो आक्रोश है इस स्थिति को लेकर उसे व्यक्त करता है और वह ये प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार से यह स्थिति कब बदलेगी? देश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? और जब मेघ बरसेंगे तो उन मेघों के माध्यम से सबको सुखद एहसास कब होगा? इस स्थिति में बदलाव आना ही चाहिए, इस स्थिति को बदलना ही चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 13 साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे पढ़ा। अगले वीडियो में हम काले मेघा पानी दे के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अगले वीडियो में काले मेघा पानी दे के अभ्यास प्रश्न लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।